नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। गर्मी बढ़ल संगे लाइन के समस्या समाधान कर लेल वाणिज्य संघ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर धाम वितरण केंद्र के ज्ञापन पत्र बुझेने मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर धाम वितरण केंद्र के ध्यान आकर्षण ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ सहित के व्यापारी सब विद्युत प्राधिकरण जनकपुर धाम वितरण केंद्र के प्रमुख लखनलाल मल्लिक के जनकपुर धामक स्थानीय आ व्यापारी सब बीतल किछ दिन से भोग रहल समस्या प्रति ध्यान आकर्षण कराब ज्ञापन पत्र बुझौने सहित बीतल किछ दिन से गर्मी बढ़ल संगे जनकपुर धाम नगर क्षेत्र आ आई के आसपास रहल क्षेत्र समेत दैनिक बारंबार विद्युत कटनाई, घंटों धरि विद्युत नहीं एनाई, विद्युत रहलो पर वोल्टेज नहीं रहनाई, घर के विद्युतीय सामग्री सब वोल्टेज के कम बेसी भेला के कारण जरा लगायत के समस्या देखा पड़ला से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के गंभीर होब एहि प्रति संगे उचित वोल्टेज सहित नियमित विद्युत प्रसारण के व्यवस्था मिलाब संग ध्यान आकर्षण करबैत ज्ञापन पत्र बुझौने संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जानकारी देने छथि। पटक पटक विद्युत काटिने समस्याको कारण प्रत्येक घरमा स्टेबलाइजर इन्भर्टर बिग्रिने, विद्युतीय सामग्री जल्ने समस्याबाट हामी सबै पीडित छौँ। विद्युतीय सामग्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदा विदेशबाट गरिने आपूर्तिले व्यापार घाटा उच्च छ। विद्युत सुचारू नभएको कारण औद्योगिक उत्पादन गम्भीर असर परेको छ र भोल्टेजको समस्याको कारणले उद्योगहरूमा जडित मेसिनहरू सधैँ बिग्रिने। ज्ञापन पत्र बुझैत प्राधिकरण के प्रमुख लखनलाल मल्लिक बीतल वर्ष के तुलना एहि वर्ष 16% विद्युतीय लोड बढ़ल, कर्मचारी अभाव से नियमित विद्युत आपूर्ति में समस्या भेल जिक्र केने छलैन। 81 बढ़ल गर्मी से एके समय में विभिन्न ठाव के फ्यूज उड़ल, शॉर्ट होब जेहन समस्या उत्पन्न भेला के कारण अपने आ अपन कर्मचारी टीम नियमित विद्युत आपूर्ति कर हर संभव प्रयास कर रहल जिक्र केने छलैथ। साह्रै गर्मीले गर्दा आक्रान्त अवस्थामा हामी पनि चैनले बसेका छैनौँ। रात दिन हाम्रा स्टाफहरू खटिरहेका छन् हैन। हाम्रा स्टाफहरू पनि छाइ नभइकन एकै समयमा विभिन्न ठाउँबाट समस्या आउँदाखेरि एउटै दुईटा ग्रुपले पुरै एउटै समयमा त्यसलाई हाम्रो मर्मत सम्भार गर्न अलिकति समय लाग्ने भएको होला। त्यसले गर्दा कुनै ठाउँमा छिटो, कुनै ठाउँमा अलिकति एक दुई घन्टा जति अथवा आधी घन्टा जति डिले हुन सक्ने अवस्था छ पक्कै पनि हैन। हामी त्यसमा कसरी छिटो हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेरि क्युमुलेटिभमा 16% हाम्रो डिमान्ड बढेको अवस्था छ। हाम्रो सेल्स युनिटले त्यसले दर्शाइरहेको छ कि गत वर्ष जति हाम्रो कन्जम्सन भएको थियो त्योभन्दा लगभग 16% हाम्रो लोड बढेको छ अवस्था हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो कर्मचारी अभावमा लोड बढ्दै जाँदा तराई मधेश में बढ़त गेल गर्मी के कारण एतुका धियापुता वृद्ध वृद्धा लगायत के स्वास्थ्य में समस्या देखा पड़ल अछि। जनकपुर धाम में प्रहरी स्वास्थ्य सामग्री के अवैध कारोबार भ रहल आशंका के आधार में छापा मारने में स्वास्थ्य सामग्री सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 9 संकट मोचन मंदिर नजीके रहल एकटा फ्लैट में डीएसपी दीपक राय नेतृत्व की टोली स्वास्थ्य सामग्री के गोदाम में छापा मारने सन। प्रहरी उक्त फ्लाइट से बड़का परिणाम में स्वास्थ्य सामग्री एकटा भारतीय नंबर प्लेट के कार आ 3 गोटे के नियंत्रण में लेने जानकारी देने सहित 3 गोटे मध्य 1 गोटे भारतीय डॉक्टर से हो रहल सैन। डीएसपी राय मेडिकल सामान सब बरामद भेला से तत्काल कतेक मूल्य बराबर के यकीन कह नहीं सकब संगे एहि संबंध में थप अनुसंधान अखन भ रहल धनुषा प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा से नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 ऊपर विचार कयल जाय प्रस्ताव स्वीकृत भेल अछि।
शुक्र दिन बैसल बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ई प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलैथ। ऐसा पहिने विधेयक ऊपर विचार कयल जाय कहैत प्रस्ताव ऊपर भेल छलफल के क्रम में सांसद सब कोई गोटे नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त कर अधिकार से वंचित नहीं है ऊपर एहि पर जोर देव लेल मांग केने छन्। ओ सब गोटे नागरिकता विधेयक पारित भेलाक बाद अधिक लंबा समय से नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकल संतति नागरिकता प्राप्त करबाक एहि ऊपर खुशी व्यक्त सेहो केलथि। ओ सब गोटे नागरिकता सरल ढंग से प्राप्त कर वातावरण बनाब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब दैत गृह मंत्री बालकृष्ण खांग विधेयक में रहल किछ समस्या देखा पड़ल परिमार्जन कर सकबाक जिक्र केलथि। ओ कोनो नेपाली नागरिक सबके नागरिकता विहीन होबऽ नहीं पड़े उद्देश्य के साथ सरकार नागरिकता विधेयक अन्य धारणा रखने छलथि। आफ्नो जीवन यापनमा व्यवसाय सञ्चालनमा पठन पाठनमा यात्रामा या फास्टफुड बनाउनु पनि पाउनु भएको छैन। यी लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी हामीले छिटो नागरिकता दिने? कसैलाई दोष लगाउन पनि चाहन्न। अहिलेको सरकारले यो जस लिन ल्याएको पनि होइन। हामी दोषारोपणबाट र जस अपजसबाट पनि माथि उठ्छौँ। यो अहिले हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व। सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरून्, यो हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। त्यसकारणले हामी सबैले यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि नै अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसमा सदन में प्रस्तुत कयल गेल नया विधेयक अखन देखल गेल नागरिकता समस्या के मूल रूप में संबोधन कर आ माय बाबू नेपाली नागरिक अछि तो नागरिकता नहीं पेने सरकार से पाबऽ वाला सेवा सुविधा लेबऽ से वंचित भेल लाखों युवा नागरिकता पाइत सरकार जानकारी देने छथि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में रहल जनक के मंदिर विद्युत लाइन कटला के बाद एक हफ्ता से अन्हार में रहल अछि। विद्युत काटल गेल कारण मंदिर में साँझ के समय बिजली बत्ती नहीं बह रहल महंत के कहब छल। ई मंदिर के महंत वैद्यनाथ गिरी के अनुसार मंदिर के आय स्रोत नहीं रहला के कारण 2052 साल से बिजली के भुगतानी कर नहीं सकल छल। अखन अनुमानित 5 लाख जतेक बिजली के भुगतानी कर बाकी रहल अछि। मंदिर के आय स्रोत 2052 साल धरि किछ कटघरा से आबै छल, वएह से अपने मानसिक रूप में बिजली के भुगतानी केने महंत गिरी के कहब अछि। ओ कहलथि मंदिर के पूजा के लेल राम मंदिर गुठी से मानसिक 600 रुपया मात्र देल जाइत अछि। ऐसा प्रसादी सेहो नीक जेका नहीं पुगल अपन गुजारा समेत जेना तेना दाता सबके सहयोग में भ रहल संगे मंदिर में भक्तजन से अर्पण कयल गेल भेटी से सेहो किछ गुजारा भ रहल महंत गिरी के कहब रहल अछि। महंत गिरी काटल गेल बिजली सुचारू करा देबऽ लेल संबंधित निकाय सब में अपने गुहार केने जानकारी देलनि। 2075 साल चैत धरि में विद्युतीय प्राधिकरण से मंदिर के नाम में आयल बाकी रकम 3,06,20 रुपया 12 पैसा रहल छल। हिनकर मासिक मंदिर में कतेक विद्युत बिल उठैत होइत प्रश्न केला पर 6 से 7 से एहि मंदिर के मासिक विद्युतीय बिल उठि रहल जानकारी देने छलथि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ संघीय नेपाल में भाषा के संरक्षण आ संवर्धन के लिए परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तैयार कर प्रतिबद्धता जनौने छथि। जनकपुर धाम में नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष आयोजना केने नेपाल विद्यापति पुरस्कार अर्पण कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ सीमांत समुदाय के भाषा साहित्य आ कला संस्कृति के संरक्षण संगे संवर्धन कर समयानुकूल संस्कृति नीति जल्दीए तर्जुमा कयल जाइत जानकारी देने छन्। भाषा आ संस्कृति विविधता सहित के अपन देश के विविधता भीतर एकता के संदेश देखल जाय मंत्री श्रेष्ठ के कहब छल। कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ नेपाल विद्यापति पुरस्कार 2078 से 5 गोटे श्रेष्ठा सबके पुरस्कृत केने छलथि। नेपाल विद्यापति मैथिल भाषा साहित्य पुरस्कार से रमेश रंजन झा, नेपाल विद्यापति मैथिल कला संस्कृति पुरस्कार से निर्मला झा,
संगे अशोक कुमार दत्त नेपाल विद्यापति अनुसंधान पुरस्कार से सूर्य प्रसाद यादव आ अर्जुन प्रसाद गुप्ता पुरस्कृत भेल छथि। नेपाल में पिछला किछु दिन से कोरोना के संक्रमण बढ़ लागल अछि। एहि संगे नेपाल में बीतल 24 घंटा में 2 से 29 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 1644 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1 से 61 गोटे तहिना 2074 एंटीजन परीक्षण कयल गेल क्रम में 68 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण शुक्र दिन किनको मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे बीतल 24 घंटा में थप 48 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,900 से 6टा गोटे संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन नेपाल में 1,284 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। रौतहट के बागमती नदी में 2 गोटे बालक के लाश भेटल अछि। बृहस्पति दिन साँझे से हरायल बालक के लाश शुक्र दिन भिनसर में भेटल अछि। बृहस्पति दिन विद्यालय से घुरलाक बाद बागमती नदी में नहाय पैसर दुर्गा भगवती गांव पालिका 3 मतसरी के 13 वर्षक हर्ष झा आ वार्ड नंबर 2 भलोहिया के 13 वर्षक आदित्य दास बेपत्ता भेल छलनि। दुनू गोटे धिया पुता के खोजी कार्य के लेल गोताखोर सहित के सुरक्षा कर्मी परिचालन कयल गेलो पर बृहस्पति दिन लाश भेट नहीं सकल छल। खोजी के क्रम में हर्ष कुमार झा के लाश बृहस्पति दिन भिनसर दुर्गा भगवती 5 बहु अरबा में आदित्य झा के लाश वार्ड नंबर 3 परसा टोल बागमती नदी किनार में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। लाश भेटला के बाद अखन मुचुलका लगायत के काज सब कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रवक्ता डीएसपी सुनील मल्लह जानकारी देने छथि। सर्लाही प्रहरी स्रोत में खुजल 5 लाख रुपया सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेलक अछि। नियंत्रण में रहल भारत के बिहार राज्य अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के कन्हौली निवासी 30 वर्षक विजय ठाकुर रहल प्रहरी जानकारी देलनि। BR 30X 5544 नंबर के मोटरसाइकिल में भारत से नेपाल दिस आबि रहल ठाकुर के मलंगवा नगर पालिका 8 से नियंत्रण में लेल गेल सर्लाही प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी देने छथि। ठाकुर लगेने हेलमेट के भीतर नुका छुपा कर रखल गेल अवस्था में स्रोत नहीं खुजल नेपाली 5,11,500 आ भारू 5,000 बरामद कयल गेल जानकारी देने छनि। स्रोत नहीं खुज सकल रकम सहित नियंत्रण में रहल ठाकुर के विषय में अन्य अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी जानकारी देने छनि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराई पार्टी तोड़ के षड्यंत्र केला से कार्यवाही कयल गेल जानकारी देने छथि। संघीय परिषद अध्यक्ष रहल भट्टराई सहित 9 गोटे के जसपा बृहस्पति दिन कार्यवाही केलक अछि। वीरगंज में आइ भिनसर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष यादव पार्टी हित से बेसी विपरीत काज केला से भट्टराई लगायत के कार्यवाही कयल गेल जानकारी देलथि। भट्टराई नीक भ क एलनि त पार्टी में राखब अपने सहमत रहल संगे यादव पार्टी फुटाव गुट भेला केलो पर संख्या नहीं पुगला से बाबूराम के सपना चकनाचूर भ चुकल जिक्र केने छथि। साथे अध्यक्ष यादव मधेश के मुद्दा के कमजोर बनाब बाबूराम भट्टराई लाग पड़ल आरोप समेत लगौने छन्। जसपा में बाबूराम आ उपेंद्र बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में अलग होब सहमति किछ समय से पहिने भेल छल। नेकपा एमाले सरकार बीतल 1 वर्ष समय के बर्बादी मात्र केने आरोप लगौलक अछि। एमाले के केंद्रीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग शुक्र दिन पार्टी कार्यालय स्यासल में पत्रकार सम्मेलन करते गठबंधन जारी केने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम आ विनियोजन बजट संगे कार्यान्वयन के देखल जाए तो 1 वर्ष समय के बर्बादी मात्र रहल आरोप लगौलक अछि। संविधान के रक्षा आ कार्यान्वयन, लोकतंत्र के सिद्धिकरण, संघीय प्रणाली के सिद्धिकरण, जन जीविका आ राष्ट्रीयता के सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुशासन आ भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रश्न में सरकार पूरा असफल रहल एमाले के आरोप रहल अछि।
संविधान में उल्लेख कयल गेल स्वास्थ्य आ शिक्षा जेहन मौलिक हक के कार्यान्वयन करैत समाजवाद के आधार तय केने सवाल में सरकार कोनो काज कर नहीं सकल एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई जिक्र केने छन्। ओ कमजोर व्यवस्थापन आ नेतृत्व के कारण 10 लाख से बेसी कोरोना खोप के मिति खत्म भेलाक बाद वही के फेकल गेल एहि संगे दोसर 20 लाख खोप बर्बाद होबे के अवस्था में रहल आरोप सेहो लगौने छलथि। सरकार के प्राथमिकता खोप रहल 2078 चैत मसांत धरि 100% खोप लगाव कहने घोषणा केलो पर हवादारी गप में मात्र ई परिणत भेल संगे बाल बालिका में खोप के पहुंच एखनो बहुत कम रहल भट्टराई आरोप लगौने छन्। ओ निजामती सुरक्षा अंग आ शैक्षिक क्षेत्र लगायत के सब औपचारिक क्षेत्र के बीमा के दायरा में आना बीमा ऐन 2074 के अवधारण कार्यान्वयन में सरकार असफल रहल तर्क केने छथि। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुधार, सुशासन कायम गर्ने कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रश्नमा सरकार खोइ असफल भएको महसुस भएको छ। संविधानमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने समाजवादको आधार तयार गर्ने सवालमा त सरकारले छेउ टुप्पो नै फेला पार्न सकिरहेको छैन। नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग मार्फत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको गएको 1 वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल्याङ्कनलाई यहाँहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत आम जनसमुदाय समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अहिना एमाले सहित धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र में व्यक्ति केन्द्रित क गठन आदेश संशोधन केने आ ई कार्य से संस्थागत विकास के दीर्घकालीन असर हैत निश्चित रहल जानकारी देने छन्। आम महिला सब प्रयोग में अन्य सैनिटरी पैड के संदर्भ में सरकार लेनदेन नीति से राष्ट्रीय उद्योग के धराइसी पार्ने संगे ऐसा सरकारी नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचार में संलग्न भेल ज्वलंत प्रमाणित रहल एमाले जानकारी देलक अछि। 3 दिने भारत भ्रमण के लिए नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आई शुक्र दिन नया दिल्ली गेल छथि। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निमंत्रण में प्रचंड शुक्र दिन भारत भ्रमण में गेल छन्। ओ अपन भ्रमण आकस्मिक नहीं रहल संगे भ्रमण सद्भावना भ्रमण रहल जानकारी देने छन्। किछ समय पहले तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारत भ्रमण के प्रस्ताव केने संगे वह अनुसार ई भ्रमण होब लागल हिनकर कहब छल। प्रचंड भ्रमण के क्रम में भारतीय सरकार के प्रतिनिधि आ भाजपा के नेता सब संग छलफल संगे व्यापार घाटा सीमा समस्या लगायत के विषय में बातचीत हैत जानकारी देने छलथि। औपचारिक निमन्त्रणामा हुँदैछ, त्यसकारण यो आकस्मिक होइन र यो संयोग जस्तो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जति बेला मेरो भारतीय विदेश सचिवसँग यो कुराकानी हुँदै थियो त्यति बेला कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसकारण चिनिया सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई 2 या 3 हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने। ओ भारत के बाद जल्दी अपन भ्रमण चीन दिस रहल जानकारी से हो देने छलनि। ओ रवि दिन स्वदेश घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। भारत सरकार नेपाल के बाढ़ तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित के लिए राहत सामग्री सहयोग केलक अछि। शुक्र दिन सिंह दरबार में नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, गृह मंत्री बालकृष्ण खान के 3000 टेंट आ 10 रबर बोट सहयोग हस्तांतरण केने छथि। हस्तांतरण समारोह में गृह मंत्री खान राहत सामग्री सहयोग के लिए भारतीय जनता आ भारत सरकार प्रति आभार व्यक्त केने छलथि। नेपाल आ भारत बीच सरकार के मात्र नहीं भक जनता बीच संबंध रहल उल्लेख करैत गृह मंत्री खान उक्त संबंध के आरोप प्रगाढ़ बनाव नेपाल सदैव तैयार रहल जानकारी देने छथि। गृह मंत्री खान विपद के समय भारत सरकार सहयोग करैत आयल आ आगामी दिन में सेहो अहिना का सहयोग करबाक अपने अहि पर विश्वस्त रहल जानकारी देने छन्। समारोह में राजदूत श्रीवास्तव अपन कार्यकाल में नेपाल आ भारत संबंध आरोप प्रगाढ़ बनाव कोशिश करब प्रतिबद्धता जनौने छलथि।
relationship between the two nations of very people-to-people relations. I would like to express my gratitude to the Embassy of India in Kathmandu for their coordination and facilitating rolling this humanitarian assistance cooperation. And सरकार की प्रयासों की वजह से मानसून की शुरुआत में ही समझे सकती नेपाल को उपलब्ध करा पाए। राजदूत श्रीवास्तव प्रकोप प्रभावित के लेल सहयोग आगामी दिन में से हो जारी रहत विश्वास दिलेने छथि। सरकार सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सबके छानबीन आयोग के पदाधिकारी के म्याद 3 महीना के लेल थप कर निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार से दुनू आयोग के म्याद थप कर निर्णय कयल गेल एक गोटे मंत्री जानकारी देने छन्। आयोग के पदाधिकारी म्याद असार मसांत में खत्म होबे लागल सल। ऐसा पहिने ही शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सत्ता गठबंधन के बैसार में दुनू आयोग संबंधी एन सब संशोधन कर आ वह अनुसार आयोग सबके संरचना तय करैत न्यायिक निरूपण कर सहमति भेल छल। अहिना मंत्री परिषद बैसार से पेट्रोलियम पदार्थ में कर बाफत मूल्य समायोजन भेल रकम उद्योग मंत्रालय मार्फत आयल निगम के प्रदान कर निर्णय समेत कयल गेल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसद के चालू अधिवेशन अंत्य होबे संगे आगामी निर्वाचन के मिति घोषणा कयल जाइत जानकारी देने छथि। शुक्र दिन काठमांडू में बागमती प्रदेश कमिटी आयोजना के तेसर पूर्ण बैसार के संबोधन करते अध्यक्ष नेपाल सदन के चालू अधिवेशन के बाद आब कोनो समय प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन मिति घोषणा कयल जाइत कहैत एहि के तैयारी में जुट कार्यकर्ता के निर्देशन देने छन्। संघ आ प्रदेश सभा के निर्वाचन से राष्ट्रीय राजनीति में बड़का प्रभाव पड़ला के वह अनुरूप लगनशील भ क अपन पार्टी के प्रतिनिधित्व होबे जेहन काज में लागल लेल ओ निर्देशन देने छन्। ओ अधिक कारण के बीच स्थानीय तह में सब स्थान में जीत हासिल कर नहीं सकला के बाद आगामी निर्वाचन में पार्टी अधिक से अधिक सीट जीतत दावी केने छन्। अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह के निर्वाचन महानगर आ उप महानगर बाहे के स्थान में प्रभावकारी रूप में तालमेल होबे नहीं सकल जानकारी देने छन्। अपन पार्टी के तालमेल के क्रम में अपमानजनक व्यवहार कयल गेल कहैत आगामी निर्वाचन में सब गलती सब के सत्या क एहि बेर आगा बढ़ब जिक्र केने छलथि। बेग्लै किसिमको स्थिति पैदा हुने थियो। अवश्य त्यसले के हुन्थ्यो भने आइदा केपी ओलीले उठाउने थियो, कांग्रेसले उठाउन सक्ने थिएन, माओवादीले उठाउन सक्ने थिएन। सके हामी आफै पनि जित्दै थियौँ, हामी जित्न नसके पनि अरूलाई पनि जित्न हम्मे पर्ने थियो। बल्ल चेत खुल्ने थियो, अहिले पनि चेत खुलेको छ कि थाहा छैन। त्यसो हुनाले अब आउने चुनावको बैसार में बीतल बैशाख 30 गते संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन विगत में प्राप्त कयल गेल उपलब्धि आ कमजोरी के संगे आगामी कार्य दिशा के संबंध में सेहो छलफल भेल छल। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।